अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जो पिछले 4 दिन से जारी है और जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईमुर रहमान के मुतालबात में सबसे अहम मुतालबा ये था कि ओवर बिलिंग जिस तरीके से हुई पिछले महीने में और जिस तरीके से बिजली पर टैक्सेस लगाए गए, उससे गरीब आदमी, एक आम आदमी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। सबसे पहले इस मुतालबे को पूरा किया जाए और बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए। जिस तरह 200 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका बिल जो है वो 4-5 हज़ार से तजावुज़ कर जाता है। इस वजह से एक आम बंदा जो या तो डेली वेजेस पर होता है और मंथली उसकी इतनी इनकम नहीं होती, उस पर सारा बोझ पड़ जाता है। तो ये अहम मुतालबा बताया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। उनका धरना जो रावलपिंडी में जारी है लियाकत बाग में पिछले 4 दिन से, उस पर हाफिज़ नईमुर रहमान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अवाम हमारे साथ रहें, हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और ये धरना तारीखी धरना होगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा कि ये हुकूमत चाहती है कि हम यहाँ से उठ जाएं और हमें जो है वो शदीद गर्मी में बैठने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन इस शदीद गर्मी में ये धरना जारी रहेगा और ये 1 या 2 दिन का धरना नहीं बल्कि 2 महीने या इससे भी तजावुज़ कर सकता है। और उनको बड़ी खुशी है कि वो इस मामलात पर जो बेसिक मामलात हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उस पर आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आवाम ने भी उन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है। पिछले 4 दिन से शदीद गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हुए जिस तरीके से लोग बाहर निकले हुए हैं और जमात इस्लामी की कॉल पर बैठे हुए हैं पिंडी में, ये वाकई जो है वो काबिल तारीफ़ ही होना चाहिए और इस किस्म के एहतजाज की फ़िल वक्त बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त मुल्क का जो नौजवान है वो बड़ा मायूस दिखाई देता है। ना तो जॉब्स हैं, ना ही किसी किस्म की एजुकेशन के हवाले से आवाम को कोई रिलीफ दिया गया है और जो तमाम ब्यूरोक्रेसी है या हम ये कहें कि हुक्मरान जो हम पर कहेंगे ना कि जो हुक्मरान हमारे सरों पर मुसल्लत किए गए हैं, वो बस अपनी आयाशों में इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें आवाम का किसी किस्म का कोई भी ख़याल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम तकसीम होंगे तो दुश्मन ताकतवर होगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर काफ़ी तनकीद की और कहा कि 1994 में जिस तरीके से IPPs का मामला सामने आया था, तो IPPs का धंधा जो है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, फिर बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसको मज़ीद जो है वो अरूज पहुँचाया और इस तरह लोगों पर IPPs को मुसल्लत किया गया। 23% बैनुल-अक़वामी IPPs हैं। हुकूमत के लोग जिस तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो छोटे बच्चे हैं। मरी रोड से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो ये एक धरना है, इसका आगाज़ उन्होंने मरी रोड से तो कर दिया और उनका प्लान किसी सूरत भी कोई भी शिद्दत पसंदी या इंतशार पसंदी फैलाने का नहीं है, बल्कि वो बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ इस मामले को आगे लेकर चलेंगे और ये धरना तवील भी हो सकता है। लिहाजा उन्होंने गुजारिश की कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग नहीं आ सकते, वो कोशिश करें कि यहाँ पर आएँ और अपना पड़ाव डालें। कंटेनर्स के साथ जिस तरीके से पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कंटेनर के साथ जो है वो जोड़ दिया गया था, हर तरफ कंटेनर लगाए गए थे। उनका कहना है कि हम किसी सूरत भी इस किस्म का एहतजाज और इस किस्म का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे जिससे पाकिस्तान की किसी भी इदारे को या पाकिस्तान की किसी भी चीज़ को जो है वो बुरा असर पड़े, नुकसान हो, लेकिन वो ये अपना धरना ज़रूर जारी रखेंगे। उनके मुतालबात में सबसे अहम मुतालबा, जैसा मैंने आपको बताया, कि ओवर बिलिंग का है। बिजली की जो कीमतें हैं उसमें तजावुज़ किया गया, जिस तरीके से लोगों पर एक असर पड़ा और लोग जो है वो मैंने कई दफ़ा बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को देखते हैं कि लोग अपने अज़ा इवन के गुर्दे तक बेचने के लिए तैयार हैं कि हम वो बेच कर जो है वो जो अपने मामलात हैं वो हल कर सकें। कल एक ख़बर भी सामने आई थी जिसमें खातून ने अपना ऑपरेशन के लिए जो पैसे रखे हुए थे उससे बिजली का बिल अदा किया और ख़ुद जो है वो उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये शायद इस मुल्क का अलमिया बन चुका है कि आप अपनी रियासत जो है ना, रियासत अपने लोगों का ना तो ख्याल कर सकती है और वो बस जिस तरह भी कोशिश कर करके ये तमाम मामलात अपने हल करें, लेकिन एक हद तक ही हल कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम जमात इस्लामी के धरने की बात करें तो उनके 4 मुतालबात मेन हैं। उसमें सबसे पहले तो ओवर बिलिंग का, ऑफ कोर्स, उसके बाद IPPs का मामला उन्होंने उठाया था। उसके अलावा उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की थी कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी है और सरकारी अफसरान हैं वो जिस तरीके से
हर किस्म की उन्हें मराद दी गई हैं, उनमें कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत उन्हें फ्री में मिलती हैं, बिजली उन्हें फ्री में मिलती है। इसके अलावा जिस तरीके से उन्हें गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं, वो हम सभी देख रहे होते हैं। हम जब भी रोड पे जा रहे होते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोटोकॉल में हम खड़े हो रहे होते हैं, और वो सरकारी अफसर ही होता है जिसको इतना लंबे-लंबे प्रोटोकॉल दिए गए होते हैं, और हम लोग मेहनत, जो पाकिस्तान का सरमाया है शायद, वो वहाँ पर खड़े होकर उनका वेट कर रहा होता है। तो उन्होंने गुज़ारिश की कि आप 1300 सीसी से जो ज़्यादा गाड़ी महंगी उनको मत दें। और इसके अलावा जो चौथा उनका मुतालबा, अहम मुतालबा है, वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो लीवी है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। सो ये मुतालबात हैं, इस वजह से जो है वो जमात इस्लामी का धरना वहाँ पर जारी है। इसके अलावा अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो एक दौर मुज़ाकरात का हुकूमत के साथ जमात इस्लामी का हुआ। जमात इस्लामी के स्पोक्स पर्सन लियाकत बलोच को बनाया गया, उन्होंने हुकूमत के साथ बात की। बताया जा रहा है कि कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में ही उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, और अब दोबारा से जो है वो कहा यह जा रहा है कि आज के दिन हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है वो जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम से मिलेगी, और उनके मुतालबात सामने जो रखे गए हैं उनकी यकीन दहानी कराने का सिलसिला भी एक जारी रहेगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी की जो शिरकत है उसका इंदिया भी दिया है, और 10 मुतालबात मनवाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 4 अहम मुतालबात जो हैं वो हमने आपको बताए हैं। देखते हैं कि अब ये धरना कौन सी सूरत इख्तियार करता है। अभी तो वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, और जमात इस्लामी के सरबराह नईम हाफिज़ुर रहमान ने ये क्लियर बोला है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो वो इस धरने को मज़ीद जो है वो लॉन्ग ये चल सकता है, और जितना भी ये चलेगा वो वहाँ पर ज़रूर बैठेंगे। अगर हम मौसम की बात करें तो शदीद गर्मी की सूरत हाल है, एक हब्स की सूरत हाल है, लेकिन इसमें भी वो इतने पुरुमीद हैं कि हाफिज़ नईम रहमान ये कहते हैं कि आज अगर आप किसी भी पार्टी के रहनुमा को, किसी भी पार्टी के फॉलोवर को, किसी भी तिबके से पाकिस्तानी अवाम को आप पूछ लें तो उन्हें ज़रूर कहीं ना कहीं बिजली का ये मसला तंग कर रहा है, और वो ज़रूर यहाँ पे आना चाहेंगे। शायद उनकी वाबस्तगियाँ किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, किसी भी तिबके से क्यों ना हो, लेकिन वो इस चीज़ पर हमेशा जो है वो अगट्ठे ही नज़र आएंगे। सो देखते हैं कि अब ये धरना किस तरफ जाता है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। इस हवाले से तो अभी फिलवक्त कहना बहुत जल्दी होगा। आगे आगे जो है वो, अभी तो आज इसका दूसरा दौर भी चलना है मुज़ाकरात का। देखते हैं मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं, और हुकूमत क्या इनके मुतालबात पूरे करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।